पवन सुत हनुमान की जय। देखिए, माता सीता के पिता श्री जनक जी का ऐसा प्रण था। धनुष टूटा। धनुष टूटने के बाद राजाओं में खलबली मच गई सीता को प्राप्त करने के लिए। फिर संघर्ष पे संघर्ष आता गया। फिर उनकी धनुष की टंकार सुन के परशुराम जी दौड़े आए। परशुराम जी अग्नि क्रोध की अग्नि में जल रहे थे। लक्ष्मण से उनका विवाद हुआ। फिर विश्वामित्र ने माफी मांगी, क्षमा मांगी, सब लोग क्षमा मांगी। लेकिन जब रामचंद्र जी ने वो अपना प्रभाव दिखाया, जब उन्होंने अपने रघुवंशियों की कथाएं कही और उनके प्रभाव को दिखाया, तब जाकर के वो शांत हुए। तो उनका धनुष टूटना एक ब्रह्मांड में बहुत बड़े खुशी का माहौल था। संसार का बहुत बड़ा कार्य होने वाला था। जब तक लक्ष्मीपति को लक्ष्मी नहीं मिल जाती विष्णु जी को, तब तक कोई कार्य नहीं होता। इसलिए रामचंद्र जब पूर्ण हुए सीता को प्राप्त करके, तब उन्होंने धरती का इतना बड़ा कार्य प्रारंभ किया। अब जैसे ही अयोध्या कांड आता है, तो अयोध्या कांड की पहले दोहा है कि पहले श्लोक आता है, वामंगे तब विभाति भूधर सुता। उसके बाद श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, वरनौ रघुवर विमल जस जोदायक फलचार। इसके बाद आता है, जब ते राम ब्याही घर आए, नित नौ मंगल मोद बधाए, भुवन चारु दस भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसई सुखवारी, रिधि सिधि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवध अम्बुद कहूँ आई, मुनि जन पुर नर नारी सुजाते, सुजाति सुच अमोल सुंदर सब भांति, कही न जाई कछु नगर विभूति, जनु एतनीय विरंची कर तूती, सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंदु निहारी, मुदित मातु सब सखी सहेली, फलित फलित विलोक मनोरथ वेली, राम रूप गुणशील स्वभाव, प्रमुदित होई देख सुन राऊ। इस प्रकार अयोध्या का नजारा था। अयोध्या इतनी सुंदर लग रही थी, इतनी भव्य लग रही थी, ऐसी सजावट थी जैसे लग रहा था ब्रह्मा की सारी कारीगरी यहीं पे आ गई हो। और संपूर्ण संसार के पुण्यों की खेती उपज गई, और नर नारी राजा रानी सब प्रमुदित थे, सब आह्लादित थे, क्योंकि लक्ष्मी नारायण का आगमन हो गया था। तो धरती और आकाश दोनों प्रफुल्लित हो गए थे। लेकिन रामचंद्र जी भगवान थे, वो एक जगह नहीं रह सकते हैं। इसलिए उनके जब इस प्रकार का खुशियां आने लगी, तो देवताओं में हलचल मच गई। देवताओं ने षड्यंत्र करना प्रारंभ कर दिया, और सरस्वती को उन्होंने आवाहन किया। सरस्वती ने मंथरा की विबुद्धि भ्रष्ट की।